Hi Virgo, welcome back to my channel, and today we are going to read the cards for you for the month of January 2024. Considering हम this is the opening reading of January 2024 और उसको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए कंक्लूड कर पाएँ इस मंथ के लिए। इसमें तो कुछ की मैसेजेस भी हैं। हमने करीबन 1 2 3 4 5 हम 6 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस रीडिंग में। रीज़न फॉर यूजिंग सो मेनी डेक्सेस कि जितने भी मैसेजेस आते हैं उनको और ज़्यादा फर्दर क्लैरिफाई कैसे किया जा सकता है, प्लस उनको वैलिडेट कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 डेक्स से हमने 4 कार्ड एक्स्ट्रा पुल किए हैं। ये कार्ड हम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। हम जहाँ पर भी हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग वहाँ पर हम इन कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और वी कैन जस्ट शफल मोर कार्ड्स एंड गेट यू मोर क्लैरिटी अराउंड द मैसेजेस, द की मैसेजेस। सो लेट्स गेट अहेड वर्गो। आपका पहला कार्ड इज द की कार्ड ऑफ द मंथ। पहला जो की मैसेज है आपके लिए, दे हैव अ क्लोजर लुक टू दिस कार्ड इफ यू कैन सी इट। ओके, दिस इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ऐसा लगता है कि आपको अपनी चीज़ें थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें आती है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती है, लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए वक्त आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है वो। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड विच इज़ कमिंग इन पिक्चर। आपके पास हेल्प है, आप अगर चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं आप अकेले हैं और आपको अकेले टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है ऑन अ सीरियस नोट कि आप इसको कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। ओके, नाउ let's flip other cards also and see the key messages for you. All right. I am just flipping all the cards for you. So we have picked up a relationship card also. We have picked up a lot of things, and one thing which you will really like in this reading is कि आपके you know आपका relationship में कुछ दो चीज़ें हैं which are very important. And I would want to clarify that with the after direct message, and this is here. Perfect. And we are just okay, we're not flipping cards yet, but then I'll just flip this one. Okay, all right, so let's get it. Emotional balance is something which is on cards. King of Cups is there in the cards, talking about something new in terms of some new development in relationship era in your life. Now when we talk about the development here in this card, the card also talks about the patience level, and the patience is something which you are which is lacking here. वर्गो, मुझे लगता है कि आप थोड़ा टाइम से शायद किसी एक इमोशनल फीलिंग को होल्ड करके रखे हैं अपने पास, और उसको सिर्फ आपने अपने पास रखा है। द बिगर प्रॉब्लम हियर इज दैट द प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द वे यू आर ट्रीटिंग द प्रॉब्लम, द वे यू आर ट्राइंग टू गेट अ वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। आपको बात करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हैं, और ये आपके रिलेशनशिप में एक तरीके का रेड फ्लैग इंडिकेट करता है कि आप खुलकर अपने पार्टनर से अपनी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो आपको चाहिए आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपका पेशेंस ड्रेन होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो ड्रेन होते हुए पेशेंस के अंदर ना आप उसको खुलकर अपने पार्टनर जब तक बात नहीं करेंगे, ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी आपके लिए। सो दिस इज़ वन रेड फ्लैग हियर। नाउ इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन कि रेड फ्लैग आ रहा है, क्या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पर किसी तरह के बड़े झगड़े की इंडिकेशन आती है, या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी लविंग कनेक्शन व्हाट यू हैव विद योर पार्टनर। इस तरह का रिलेशनशिप आज के समय में थोड़ा मुश्किल से मिलता है, द काइंड ऑफ कनेक्शन you both have. But the problem is that considering you are not able to communicate and talk about your problems with your partner, it is increasing the problem in your own head. It's not your partner, it is actually you who needs to open up about yourself and your thought process with your partner. That's one thing which is a key message here. Now, one thing which I would want to correlate here is that there's a high possibility that you are so much involved into multiple things. Maybe it can be household chores, or maybe whatever you are actually involved into. You're not getting time to either talk to your partner, or you're not getting time to focus on yourself or something which is your self-development area. So that's another key problem what I look into the card and I see in the cards. That can be another thing which is bothering you. तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, काम। मतलब काम है, और काम काफ़ी ज़्यादा है। यू आर लाइक कहते हैं ना कि बोझ के मारे हुए इंसान, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे लाइफ में।
कुछ इस तरह के आपके कार्ड्स की जो एनर्जी है वो आ रही है, काम बहुत ज़्यादा है आपके पास। ये हाउस होल्ड रिलेटेड भी हो सकता है, या आपका वर्क प्रेशर भी हो सकता है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है एक हैविंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस काइंड ऑफ अ थिंग। बट काम की वजह से आप थोड़ा सा इरिटेटेड हैं इस वक्त, ज़्यादा प्रेशर की वजह से। आप किस समय को मिस करते हैं, आप एक्चुअली उस समय को मिस करते हैं जब आपकी लाइफ में बैलेंस बना हुआ था। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, दैट इज़ ऑल्सो देयर। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको करने की वाकई बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए आप, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी सेल्फ डेवलपमेंट या अपनी डेवलपमेंट हॉबी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समझ लीजिए आप यू वांट टू लर्न म्यूजिक, ओके। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक्शन खुद लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक एक्शन। सो आई टेक एक्शन इज समथिंग विच इज़ हियर। दूसरी चीज़, अगर आप करियर के मामले में कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं और आप थोड़े से स्केप्टिकल हैं कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, या मुझे यहाँ पर कोशिश भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे कोशिश करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि चांसेस ऑफ सक्सेस आर प्रीटी मच देयर। प्लस अगर आप जॉब नहीं ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक पे रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ से अब मुझे लगता है कि उस जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। Your body, your soul, your aura needs some activity right now that needs to happen. अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो वो चीज़ वर्कआउट नहीं होगी आपके लिए। और आपका जो रेड फ्लैग्स अभी आपको रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, उसके और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है वर्गो। तो उसको प्लीज़ बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़िए। अब एक और चीज़ जो आपकी निकल कर आती है, अगर आप जॉब ढूंढते हैं और आपको जॉब मिल जाता है, जिस बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करते हैं और बन जाते हैं, आपको एक एक ईमानदार, एक लॉयल फ्रेंड मिलेगा और वहीं पर एक पॉइजनस फ्रेंड भी मिलेगा। आप पॉइजनस फ्रेंड से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखेंगे, उसे भी मैनेज करेंगे साथ में। दुश्मनी वाले जो कार्ड है ना, वो यहाँ पे नहीं दिखते हैं, मुझे लगता है दैट इज़ नॉट देयर। बट देन हाँ, आपको थोड़े से ट्रिकी लोगों के साथ डील करना पड़ सकता है, विच इज़ देयर इन द कार्ड, दैट्स वेरी मच। बट देन आप वो कर पाएंगे बहुत बुद्धिमानी के साथ। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो कार्ड में इंडिकेट करती है, दूसरे लोगों के व्यवहार की वजह से अपने ऊपर बर्डन लेना और अपने ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाल लेना, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ें सॉर्ट होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो इस वक्त आप अपने सोच का जो बोझ है आप अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, जो आपके लिए मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सो जस्ट टॉक इट आउट, वर्गो। ऑलराइट, moving to and flipping other cards also, which we have, we are clarifying the emperor card, and emperor is actually clarified with an emperor only. You're dealing with either your partner or your person is a little, as per your understanding, is a little rigid in nature. You think that even if you will do something, you will talk to them, you will share your problems with them, it will not really work out. But see, at times things happen against your planning, your wishes, and your thing. So I feel, and I very much think about it, that you should please talk to your partner. Things will actually, he will act differently this time, so it will not be a scenario wherein you will not find any support from him. You will certainly find a support from him. There's a new job opportunity coming in your cards with the Queen of Wands. Something what you are passionate about, something you really want to do, and that will come your way. So it is not, when we were reading for Leos, I think for Leos, this month will be something which will completely act against their wishes, but then it is all happening in their favor. Okay, it's like a blessing in disguise kind of a thing happening for them. For you, it is happening in your favor as per your wishes and your choices. So opportunities are pretty much there. The wheel of fortune has also appeared in your reading. Prior to whatever you are doing right now, you were doing very well and things were pretty much good here. I want to pull couple of cards for you before I really go ahead and clarify things for you. ओके, कहीं आपके साथ कभी रिसेंटली कुछ ऐसा होगा कि कुछ आया होगा और आते आते आपके हाथ में आते आते रह गया। आप बहुत पैशनेट थे उस चीज़ के लिए, आपका हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, आपको लग रहा था सिर्फ आप ही से क्रैक हो जाएगी और वो नहीं हो पाई। लेकिन अगर उसी चीज़ को आगे बढ़ा के देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो चीज़, वो बहुत पास है, वो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। Communication is something you have to take care of very well, and when you're talking to your partner also about your pain areas and your problems,
I strongly feel that you should choose your words wisely, and choose it very very well. Your partner will be able to help you out. So if you are into that zone right now जहाँ आपको आपको मदद नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है, once you will talk about your problems with your partner, you will actually get that help from him or her. Okay, so don't worry about these aspects. One more thing which is important here, for all the Virgos, is that you right now, the phase you are in, what you are feeling is that okay fine, I don't have anything with me, I've lost everything, there's nothing which is left with me. Considering 5 of Cups has appeared in the reading, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि ऐसा नहीं है. कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, तो आप उस चीज़ को ट्रेजर करिए, इंजॉय करिए. एक फेज़ होता है हर चीज़ को इंजॉय करने का, और आई थिंक ये फेज़ है आपका उन चीज़ों को इंजॉय करने का. देखिए, 2 3 की मैसेजेस जो इस रीडिंग से निकल कर आते हैं. पहला मैसेज कि आपको यू नीड टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज द की टू योर प्रॉब्लम्स. स्टार्ट टॉकिंग टू योर पार्टनर, यू विल गेट सम हेल्प देयर. वन. सेकेंड इज यू आर बर्डन विद अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ. उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है. तो वो टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज योर फर्स्ट कार्ड वॉज टाइम मैनेजमेंट कार्ड ओनली. तो आपको टाइम मैनेज करने के बारे में देखना पड़ेगा कि आप अपने काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं. एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अ की मैसेज. थर्ड मैसेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज कि आपके पेशेंस अब लूज होने लगे हैं. मतलब आपका जो धैर्य है ना, वो टूटने लगा है. आपको लगता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर आपको हर हिम्मत आने की ज़रूरत नहीं है. अब वो समय है जब आपको, जनवरी विल बी द मंथ जहाँ पर आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और चीज़ें अपने आप वर्कआउट आपके लिए होती जाएंगी. इसी एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं. वी विल जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू, एंड वी विल सी दैट what is the what is the outcome card for January 2024 for Virgo. बॉर्डम बहुत है कार्ड्स के अंदर ना. आप थोड़ा सा अपसेट हैं चीज़ों को लेके ना, और इतने परेशान हैं. आपको लगता है कि जिन ऑप्शंस के बारे में आप सोच रहे हैं अभी, वो भी आप साइड पे कर दिया. आपको कुछ करना ही नहीं है. ऐसा भी कभी कभी आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आता होगा. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई what is the conclusion card, what is the conclusion message for Virgos, how should they really conclude this month. Conclusion message for Virgo, January 2024. And this card is something which gets my attention. And where we are, okay, you're suffering in silence. अकेले में रोना आपको बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल, और ये यही एनर्जी आपके कार्ड्स में है. अब अगर आपको बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव का इस वक्त. यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, एंड यू विल गेट दैट टाइम ओनली इफ़ यू विल मैनेज योर टाइम वेरी वेल. दैट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आई समहाउ फील आई शुड पुल सम मोर कार्ड्स फॉर वर्गो, एंड थोड़ा और क्लैरिटी ले ली जाए सिचुएशन से. थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं सिचुएशन को, और थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के पार्टनर से आप डील कर रहे हैं. मतलब हु इज़ दिस पार्टनर, हु इज़ दिस पर्सन, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. ओके, यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा हियर. I mean, or the person is a Libra, someone who you feel is a little this person is आपके पार्टनर के लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं. मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट द लुक्स ऑफ योर पार्टनर, द पार्टनर्स लुक्स आर प्रिटी गुड. दे आर लिटिल डिप्लोमैट्स. आपको लगता है आपकी बात को समझेंगे नहीं, आपको ही आपकी बात को अलग तरीके से समझा देंगे, और आपकी बात को आपके पेन से रिलेट नहीं कर पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है. बट डोंट वरी वो. And I'll just pull one more card to understand one more thing from the card, and then we will conclude your reading. I'm trying to pull as many as I can so that we get an answer here. देखिए, रिलेशनशिप के मामले में आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस हिसाब से चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में थोड़ी सी कमी है. ऐसा नहीं कहूँगी आपके पार्टनर में कमी नहीं है. हो सकता है आपके हिसाब से वो उस तरह से ना सोचते हो सेम लेवल पे, और दो लोग
दो लोग हमेशा अलग होते हैं, एक दो अगर सेम सनसाइन के लोग भी हैं, सेम डे बॉर्न लोग भी हैं, वो भी अलग होंगे एक दूसरे से। तो अपने पार्टनर को अपने जैसा बनने के लिए नहीं बोल सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आपको अब आगे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या जो आने वाली है आपके पास, दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, पर उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी किस्मत के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब आपके हार्डवर्क के बेसिस पे आपको मिलेगा। अकेले में रोना, सल्क करना, अपने आप को ब्लेम करना, ये आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये की मैसेज है आपके कार्ड के अंदर से। आप इस वक्त सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म के मोड में बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं। तो इतना अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मी टाइम रखिए, अपने आप को फ्री करिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए। म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनिए, लेकिन आपको वो करने के लिए भी आपको अपना टाइम मैनेज करना है। सो आई डोंट वांट टू रियली से दैट योर टाइम मैनेजमेंट इज पुअर राइट नाउ, पर आपको बैलेंस आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So take care of yourself. Things are going to improve for you by the next month. So just work on yourself, and to do that, give interviews, talk to clients, try to break those business deals, and you will be able to do it. Don't worry. I wish you very wonderful next year, the 2024, and I wish you good luck. Do well, and I'm sure you will do very well. Thank you. Bye bye.